नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में हम जानेंगे, तमिलनाडु पुलिस ने 3 करोड़ रिश्वत लेने वाले एडी अफसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अगली खबर में हम जानेंगे, सीएम की रेस में पिछड़ गई वसुंधरा, जानिए कौन होगा आगे। साथ ही जानेंगे, मतगणना के ठीक पहले सिंधिया पर दिग्विजय ने साधा निशाना। वहीं मालदीव के नए निजाम के साथ पीएम मोदी के मुलाकात की बड़ी खबर जानेंगे। वहीं बसपा इस पार्टी को राजस्थान में देगी समर्थन। ही जानेंगे, अखिलेश यादव ने लोकसभा में कांग्रेस को हराने के लिए किया बड़ा ऐलान। वहीं तेलंगाना से वैसी के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे, कौन कौन राज्य में ली है चुनाव मतगणना की डेट। एक और लंबी छलांग लगाई और इसरो ने किया कमाल। वहीं भारत सीमा पर चल रहा बड़ा खेल, चीन और पाक को घेरने के लिए लगाई गई बड़ी सेनाएं। साथ ही जानेंगे, टीएमसी ने महुआ से जुड़ी हुई रिपोर्ट पर सरकार को ही घेर डाला। वहीं छत्तीसगढ़ रिजेक्ट से पहले सीएम बघेल ने मोदी से कर दी बड़ी मांग। साथ ही जानेंगे, अजीत पवार ने शरद पवार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उनके कहने पर मैं बीजेपी के साथ आया हूं। बागियों और निर्दलों के भाव कैसे बढ़े, वसुंधरा ने किसे लगा दिया फोन। वहीं जानेंगे, देश में 5 दिसंबर से होने वाली है भारी मूसलाधार बारिश, आ रहा है चक्रवाती तूफान। तो सभी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं, इसलिए खबर को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कर हमें सपोर्ट करें। अब हमारे पास कोई गद्दार नहीं, चुनावी माहौल में दिग्विजय सिंह का सिंधिया पर बड़ा वार। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा वार करते हुए कहा कि अब कांग्रेस में कोई गद्दार नहीं बचा है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा है, कोई गद्दार नहीं बचा है। आज पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। दरअसल बता दें तो मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसके पहले नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। ऑल पार्टी मीटिंग में टीएमसी ने उठाए 6 मुद्दे। महुआ से जुड़ी रिपोर्ट मीडिया में लीक होने पर केंद्र को घेरा। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। हमने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए। शून्यकाल नियमित रूप से होता रहा है। हमने सभी दलों से अनुरोध किया कि सदन में मुद्दों पर सार्थक बहस हो। इसके लिए माहौल बनाए रखा जाना चाहिए। चर्चा नियमों और प्रक्रिया का पालन करते हुए होनी चाहिए। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में पार्टी ने 6 मुद्दे उठाए। टीएमसी का प्रतिनिधित्व सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने किया। 3 करोड़ तो 2 रोक देंगे जांच, 8 किलोमीटर तक पीछा, फिर रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ ईडी ऑफिसर। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को सरकारी कर्मचारी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने दी है। ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी बड़े नाटकीय ढंग से हुई। बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कार से 8 किलोमीटर तक पीछा किया। डिंडीगुल में हिरासत में लिए जाने के बाद डीवीएससी अधिकारियों के एक दल ने मैदुरे में उप क्षेत्र ईडी कार्यालय में जांच की। इस दौरान राज्य पुलिसकर्मी केंद्र सरकार के कार्यालय के बाहर तैनात थे। सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ सुर्खियों में, एग्जिट पोल में समर्थन मिलने के बाद दिया बड़ा बयान। बता दें कि राजस्थान में 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। इसके बाद तय होगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। इधर बीजेपी में सीएम पद की दौड़ में बाबा बालकनाथ का नाम काफी सुर्खियों में है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार बाबा बालकनाथ की बीजेपी की तरफ से लोगों ने सबसे अधिक पसंदीदा चेहरा बताया है। इसके बाद से बीजेपी की सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। उधर बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद सीएम पद की रेस में एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीएसपी बिना शर्त नहीं देगी किसी पार्टी को समर्थन। प्रदेशाध्यक्ष बोले, विधायकों को मंत्री बनाना होगा, 18 से 20 सीटें जीतने का दावा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां भी ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का दावा कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में 190 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है।
बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दावा किया है कि बसपा प्रदेश में 18 से 20 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। 2008 और 2018 में 2 बार बसपा ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया। दोनों बार कांग्रेस ने बसपा के विधायकों को तोड़ने और खरीदने का काम किया। अब की बार शर्त के साथ ही किसी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। मालदीव के नए निजाम के साथ भारत का पॉजिटिव स्टार्ट, राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, बनेगा कोर ग्रुप। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ एक सार्थक बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत और मालदीव अपनी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए एक कोर समूह गठित करने पर सहमत भी हुए। जानकारी के लिए बता दें कि मुइज़ू को चीन समर्थक नेता माना जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। मुइज़ू के इस कदम को भारत मालदीव रिश्तों में दरार की तरह माना जा रहा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए सपा ने बनाया प्लान, लिया बड़ा फैसला। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अलग ताल ठोका था। कांग्रेस की उपेक्षा से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए खजुराहो में 2 प्लॉट की खरीदारी की गई है। प्लॉट खरीदने की वजह बिल्कुल साफ है। खजुराहो से मध्य प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी दमखम लगाएगी। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। तेलंगाना में क्या ओवैसी होंगे किंग मेकर? इस एग्जिट पोल में एआईएमआईएम को इतनी सीटें मिलने का अनुमान। जनसभाओं में कांग्रेस के नेता और ओवैसी एक दूसरे पर वार करते हुए देखे गए। यह सियासी दुश्मनी एक बार फिर देखने को मिल सकती है और ओवैसी कांग्रेस को तेलंगाना की सत्ता की रेस से बाहर कर सकते हैं। दरअसल कुछ एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वह कांग्रेस को सरकार बनने से रोक सकती है। संसद से निकासन अत्यंत गंभीर सजा, अधीर रंजन चौधरी ने महुआ मामले में ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। दरअसल बता दें कि केस फॉर कावेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहित्रा के निकासन की लोकसभा आचार समिति की सिफारिश पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में उन्होंने इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया है। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में आचार समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक के दौरान रिपोर्ट अपनाया। मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग, ईसाई समुदाय की मांग पर फैसला, कहा था रविवार को चर्च जाना जरूरी। जी हां, बता दें कि मिजोरम में अब 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। 1 दिसंबर को चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी थी। बता दें कि राज्य की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। काउंटिंग 3 नवंबर यानी रविवार को होनी थी, जिसके विरोध में एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी, सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो जिलाइश पॉल जैसे संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल मिजोरम में बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है और ईसाई समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम करता है। काउंटिंग के कारण इसमें बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए मांग की जा रही थी कि इस दिन राज्य में वोट काउंटिंग न कराई जाए। राज्य की कुल आबादी करीब 11 लाख है, इनमें से 9,56,000 लोग ईसाई हैं। आदित्य L1 की एक और लंबी छलांग, इसरो के सोलर मिशन से सौर हवाओं का शुरू किया अध्ययन। दरअसल बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 ने आज एक बड़ी छलांग लगाई और अब सौर हवाओं का अवलोकन करना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसके बारे में जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि उपग्रह पर मौजूद आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने अपना काम शुरू कर दिया है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें तो आदित्य L1 के SPX में 2 उपकरण सोलर विंड आयरन स्पेक्ट्रोमीटर और सुप्रा थर्मल एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है। चीन और पाकिस्तान के लिए भारत तैयार, नौसेना प्रमुख ने बताया क्यों बढ़ाई गई समुद्री सीमाओं की सुरक्षा।
बता दें कि भारत अपनी सीमाओं पर हमेशा तैनात रहा है। इसी क्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आज कहा कि चीन और पाकिस्तान पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जमीनी सीमाओं के साथ साथ समुद्री सीमाओं पर भी भारत अपनी पकड़ बनाए हुए है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति के साथ साथ पाकिस्तान के साथ समुद्री क्षेत्र में उसकी बढ़ती मिलीभगत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए विकास संबंधी योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नतीजे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर की ये बड़ी मांग। जी हाँ, बता दें कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर राजनीति गर्म है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप का मामला प्रकाश में आया था, जिसने भाजपा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया। अब सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शरद पवार के कहने पर शिंदे फडणवीस की सरकार में शामिल हुआ, अजीत पवार का दावा। बता दें कि अजीत पवार ने बीते दिन जब दावा किया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का फैसला किया, तो उनके चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार भी उनके साथ थे। जूनियर पवार ने कहा कि एक पारिवारिक चर्चा के दौरान शरद पवार ने मुझसे सरकार में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने 2 मई को एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान अपने इस्तीफे की घोषणा भी की थी। राजस्थान में बढ़ गए बागियों और निर्दलियों के भाव, वसुंधरा ने इस कैंडिडेट को लगाया फोन। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार 3 दिसंबर को आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में राज्य में भाजपा की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, लेकिन इंडिया टुडे, एपिक्स माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इन दोनों ही एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को भाजपा पर हल्की बढ़त दी है। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के लिए खुद वसुंधरा राजे ने मोर्चा संभाला है, वहीं कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत मैदान में हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, 5 दिसंबर से होगी भारी बारिश, आ रहा है भयंकर तूफान। जहां बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र तेज हो गया है। यह पिछले 6 घंटों में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। IMD की नई चेतावनी के मुताबिक इस प्रणाली के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ते रहने की उम्मीद है। यह अगले 12 घंटों के भीतर एक गहरे दबाव में बदल जाएगा और आज से बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान मालचोंग में विकसित होगा।